ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2023 के परमात्मा पिता के महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इस मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। दुनिया में इसी मिलन मेले का यादगार मेला मनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? मतलब मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। बाबा कहते हैं कौन सी बात की समझदारी हम में होनी चाहिए? सयानप। उत्तर, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझने की, समझाने की बहुत सयानप चाहिए। जो नाजुक ज्ञान की बातें हैं उन्हें कैसे सिखाना है, इसकी बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। मतलब सामने वाले का फायदा भी हो जाए और उसके मन से जो भी भ्रांतियाँ उन्होंने पाल रखी हो निकल भी जाए, ना उनकी भावनाओं को हर्ट हो। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। कुंभ मेला हो या जहाँ पर भी बहुत बड़ी मॉब हमको मिलने वाली है, वहाँ पर हिम्मत से और बहुत सयानप से प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। और कैसे पतित से पावन बनाया जाता है, बना जाता है, ये युक्तियाँ बतानी है आत्माओं को। गीत है आज की मुरली से, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल वही ले चल। ओम शांति। डबल ओम शांति बाप दादा को। बाबा कहते हैं आज मुरली में कि पाप की दुनिया को कलयुगी, पतित, भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी, पावन, श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परमात्मा ही आकर पुण्यात्मा, पवित्रात्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते हैं पतित पावनी गंगा है, वह त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आओ? गंगा व त्रिवेणी तो है नहीं, उनके होते हुए फिर पुकारते रहते हैं। मतलब एक तरफ तो है ना त्रिवेणी नदियाँ हमारे पास, फिर भी भगवान को क्यों पुकारते हैं? मतलब एक तरफ तो उनको पावन कहना और भगवान को भी पुकारना, कुछ कन्फ्यूजन हम नहीं क्रिएट कर रहे खुद में? सोचने की बात है। मतलब क्लैरिटी नहीं है कि जिनको हम पतित पावन बोल रहे हैं वो नहीं है, उसके अलावा भी किसी को पुकारना शुरू है, मतलब कोई और है। तो बुद्धि फिर परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा कौन है? ज्ञान के सागर, उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। मतलब शरीर भी शुद्ध और आत्मा भी शुद्ध। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं इस दुनिया में। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र, ऐसे कोई नहीं है। भले आत्मा को कोई शुद्ध करता जा रहा हो, पर शरीर तो सबकी ही जो पैदाइश है वो पतित पने की पैदाइश है। तो पतित पावन बाप आते ही तब है जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है। सतयुग में होते हैं पवित्र पावन जीवात्माएं। तो बाबा कहते हैं कि कलयुगी दुनिया का विनाश और सतयुगी दुनिया की स्थापना, इनके समय पर ही बाबा को आना ज़रूरी है। परमात्मा को धरती पर ज़रूर संगम युग पर ही आएंगे परमात्मा। संगम को कुंभ भी कहते हैं, कुंभ मेला तो त्रिवेणी का संगम है, उनका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियाँ आपस में मिलती है, वास्तव में है दो नदियाँ। तो बाबा कहते तीसरी नदी फिर तो वो सरस्वती गुप्त है, ऐसे कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? प्रश्न है बाबा का। पतित पावन को तो ज़रूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। अभी तक न जाने कितने ही कुंभ के मेलों में कितनों ने ही स्नान किए, तो क्या वो शुद्ध हो गए? क्या दुनिया से उनका आचरण श्रेष्ठ हो गया? हम जब जब तीर्थों पर गए, हमने गंगा स्नान किए, हमने पावन नदियों में स्नान किए, हमने कुंभ के मेलों में स्नान किए, तो क्या हमारे स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आ जाता है? चेक करने की बात है। ज्ञान का सागर वह है, पतित दुनिया को पावन बनाना,
कलयुग को सतयुग बना देना, यह तो उनका ही काम है, न कि मनुष्यों का, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे और बहुत नहीं लेकिन हर एक मनुष्य को शुद्ध करने का कार्य है। तो इतना बड़ा टास्क परमात्मा ही ले सकता है, किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। बाबा कहते यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। बाकी जो करते हैं कि किसी पर नदी में डुबकी लगाई और हम शुद्ध हो जाएंगे, ये तो ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि पानी आपको आंतरिक तौर पर शुद्धता नहीं दे सकता है। पानी आपके ऊपरी तौर पर सफाई कर सकता है, आत्मा में कैसे प्रवेश करेगा पानी? तो शुद्ध कैसे होगी फिर आत्मा? सिर्फ नदी में डुबकी लगाई और स्वभाव संस्कार कैसे बदलेंगे? ऐसे अगर होता तो फिर सारे ही कैदियों को डुबा देना चाहिए और निकालना चाहिए, बहुत बार डुबाना चाहिए, बहुत बार निकालना चाहिए, ताकि फिर वो पूरी तरह से कलंक फ्री हो जाए और दोष मुक्त कर देना चाहिए फिर उन्हें। क्यों नहीं ऐसा करते हैं? क्योंकि बाबा कहते ये ब्लाइंड फेथ है। पानी में नहाने से शुद्ध कोई नहीं होता। हाँ, अगर वहाँ जाकर या कहीं पे भी रहकर अपनी जगह पर भी अगर हम खुद के स्वभाव संस्कार को बदले, अपने आप पे लगातार मेहनत करें, स्वभाव दोष को समझे, उस पर एफर्ट ले, मेहनत से खुद के स्वभाव संस्कार को श्रेष्ठ बनाए, तो हम पवित्र बन सकते हैं। परमात्मा से हमारा कनेक्शन गहरा हो, उसकी ताकत हम खुद में भरे और फिर वो ताकत हमारे शरीर में फैलाए, तो हम पावन हो सकते हैं, शरीर से और मन से, संस्कारों से। बाबा कहते अब अंधों की लाठी होना चाहिए। जो अंधश्रद्धाओं में फंसे हैं उनके लिए अब लाठी या सहारा या दिशा दर्शक का काम हमने करना है। पहले हमको अपने अंदर चेक करना है कि हमारे अंदर अभी भी कोई बिलीफ सिस्टम्स या अंधश्रद्धाएं है क्या, वरना एक जगह से छोड़ा और यहाँ पे आकर तो हम अंधश्रद्धाओं में नहीं फंसे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सेवा कैसे करते हैं हम? जैसा हमारा पुरुषार्थ वैसी हमारी सेवा है। तो लाठियाँ भी किस्म किस्म की होती है, कोई लाठी 100 रुपये की, कोई 2 रुपये की। यहाँ पर भी हम ऐसे हैं नंबरवार। कोई तो बहुत सर्विसेबल है, जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पति दुनिया, तो यह भी सब दुनिया में सर्जन की ज़रूरत है। तुम पावन बन रहे हो, कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है सुंदर मेला कर दिया। जब सदगुरु मिला और बीच में मीडिएटर के रूप में ब्रह्मा बाबा ने रोल उठाया तो कहा जाता है संगम का कुंभ। कितना सुंदर तरीके से कुंभ मेले का अर्थ बताया। मनुष्य कुंभ के मेले पे जाते हैं, स्नान करते ना, तो बहुत दान भी करते हैं। साधुओं सन्यासियों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को बहुत दान किया जाता है। तो वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ तुमको क्या करना है? फिर हम भी संगम पर कुंभ पे है तो हमको यहाँ तन मन धन सहित सब कुछ दान करना है पतित पावन बाप को, ना ही सन्यासियों को, ना गवर्नमेंट को। यहाँ पे हमको हमारे अंदर की विकृतियाँ, हमारे सारे दोष, हमारी सारी आंतरिक गंदगी हमको परमात्मा पर न्यौछावर कर देनी है। हमारा तन भी परमात्मा के कार्य में, मन भी परमात्मा के श्रीमत अनुसार और धन भी परमात्मा के आज्ञा अनुसार ही हमको अप्लाई करना है। तो पतित पावन परमात्मा के नाम पर अर्पण करना है। कभी कभी वहाँ पर देना भी नहीं है, भले अपने पास ही रखो। अगर डर है मन में कि ख़त्म हो गया तो अपने पास ही रखो, लेकिन ट्रस्टी बनकर संभालो, ऐसे भी परमात्मा कहते हैं। अपना जीवन यापन चलाओ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ, लेकिन वेस्टेज कभी नहीं होना चाहिए। कोई और भिखारी पना सीखे या कोई आपके वजह से और भी डिपेंडेंसी सीख जाए, ऐसा किसी को स्लेव नहीं बनाना, ऐसा किसी को मजबूर बनने के लिए दान नहीं करना। आपके दान में ऐसी ताकत हो जो सामने वाला खुद की रोजी रोटी कमा पाए। किसी को एजुकेशन देना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को मानसिक अशांति से बाहर लाना, किसी को जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, डिप्रेसिव टेंडेंसी से आत्माओं को निकालना, यह सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और कोई बहुत ज़रूरतमंद है, उसे भले कभी खाना खिलाकर, लेकिन फिर उसको अपने जीवन लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। उसके हाथ पैर अगर चल रहे हैं तो उसको कार्य करने के लिए मोटिवेट करना, उसको जॉब लगा कर देना, ताकि वो अकेला ही नहीं कमाए, वो अपने घर बार को आगे ले जाए। एक व्यक्ति को शिक्षा दे दी तो वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार को शिक्षा दे सकता है। तो इस तरीके का दान परमात्मा कहते हैं सफल होता है। बाकी यहाँ दान केवल तन मन धन सहित परमात्मा पिता को ही कर सकते हैं।
और अगर ये दान का मीनिंग दूसरा ये भी हो सकता है, अगर हम समझ जाए कि पतित पावन को दान करना मतलब ये सब कुछ उनका है, और अब हम कुछ भी अपनी मर्जी से स्वैराचारी ढंग से मन मुताबिक नहीं खर्च कर सकते। हम जिम्मेदार होकर अपने तन को संभालेंगे, यूज़ करेंगे। हम जिम्मेदार होकर अपने मन में संकल्प चलाएंगे। हम रिस्पॉन्सिबल होकर अपने बुद्धि और संस्कारों का उपयोग करेंगे, और अपने पास जो धन प्राप्त है हमें भाग्य से या अपनी मेहनत से, उस सारे धन को बहुत बहुत जिम्मेदारी से यूज़ करेंगे। हम वेस्टेज कहीं नहीं करेंगे और सुपात्र को ही दान देंगे। तो फिर बाबा कहते हैं इसे भी पतित पावन बाप को दिया हुआ ही समझा जाता है। तो वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ परमात्मा के यज्ञ में या सेंटरों पर भी जो गृहस्थी से आने वाले बच्चे हैं, जो अपने जीवन में शुद्धता का आचरण करते हैं परमात्मा के श्रीमत अनुसार, वही तो कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनके ही धन से ये सेंटर्स आदि बाबा के यज्ञ चलते हैं। और चलते हमारे लिए, हम ही वहाँ जाके बेनिफिट्स लेते हैं। हमारे लिए ही बैठने की व्यवस्था, हमारे लिए ही गुरुवार को भोग बनता है, हमारे लिए ही सारी फैसिलिटीज़ है। बहनें तो कमाई करने नहीं जाती है, तो हम अगर कंट्रीब्यूट करते हैं बाबा के घरों में भी, तो ये भी हमारा भाग्य बनता है। वो तो मांगती नहीं है हमें, हमको अपना भाग्य बनाने के लिए, कभी गुरुवार के भोग के लिए, तो कभी और किसी सेवा कार्य अगर है बड़ा, तो हमें पता है कि वहाँ लगने वाला है तन मन या धन, तो हमको ऑफर करना चाहिए कि हमें बताइए क्या सेवा है। हमको सेवा में खुद का समय देना चाहिए। अपने मन से आत्माएं इस सेवा का लाभ लें, इसलिए मेडिटेशन में बैठकर आत्माओं को सकाश भेजनी चाहिए। और धन से भी जितना पॉसिबल है, जैसी कैपेसिटीज़ है वैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो लेकिन मन में ये नहीं होना चाहिए मैंने दिया, क्योंकि हम अपने लिए दे रहे हैं। जितना शुद्ध मन से देना है उतना ही दे। जहाँ मन खट्टा हो वहाँ ना दिया तो बेस्ट है। तो बाबा कहते तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते त्रिवेणी का और दान देते साधु संतों को। अभी गंगा आदि में पैसे डालते तो वो तो खराब हो जाएंगे। तो नाम त्रिवेणी का, दान किसको? वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर में मिले। दो तीन नहीं, सारी नदियाँ। इस दुनिया में जो जो ज्ञान गंगाएं हैं, जो जो सबको मोटिवेट करने वाले लीडर्स हैं, तो वो सभी बाबा से मिले तो कहेंगे उसे संगम। परमात्मा कहते हैं वहाँ सागर तो है नहीं, यह तो नदियाँ आपस में मिलती है त्रिवेणी पर। नदियाँ और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। वो कौन सी नदी और कौन सा नागर सागर? स्थूल नदियाँ और स्थूल सागर नहीं। जो परमात्मा का ज्ञान विश्व भर में प्रसारित करती है और परमात्मा से आकर मिलती है, तो वो होगी सच्ची ज्ञान नदियाँ और ज्ञान का सागर। तो लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर, गाड़ी, ज़मीन आदि से बहुत कमाई होती है। खर्चा भी होता है, कमाई भी होती है। तो ये कमाई का मेला लगता है। बाबा इन बातों को क्या कहते हैं? कमाई का मेला लगता है। और बहुतों की रोजी रोटी भी चलती है मेले में, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो बाबा कहते हैं इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। इन चीज़ों को हम अपोज नहीं करते, लेकिन समझना चाहिए और तारतम्य को पहचान कर इसको समझना चाहिए, पर अंधश्रद्धाओं में खुद को नहीं ले जाना। तो बाबा कहते कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। तो बाबा ऐसे निबंध देते हैं, ऐसे देते हैं लिखने को। तो आज हमको निबंध लिखना चाहिए। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा संजय। संजय मतलब जगदीश भाई को बाबा कहते थे, जो दिल्ली में रहते थे, जगदीश चंद्र जी हसीजा, जिन्होंने यज्ञ के सारे बुक्स लिखे हैं। तो बाबा उनको बहुत जिम्मेदारियां देते थे और उन्होंने सारी पूरी की। मरते दम तक, अपने मरने के बेड पर भी उन्होंने सेवा की। तो जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। नंबर 1 किसको जिम्मेदारी दी? मम्मा को। और दूसरी जिम्मेदारी दी संजय मतलब जगदीश भाई जी को। उन्हें कहा कि बांटने के लिए पर्चे बनाना है। तो ये त्रिवेणी पतित पावनी तो उन्होंने बनाए भी, और कुंभ के मेले पे बहुत जाकर सेवाएं भी की गंगे दादी और अन्य दादियों ने। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है, त्रिवेणी को नहीं कह सकते। बाबा जी इसको स्पष्ट ही कर रहा है। यह नदियाँ तो है ही, आने की बात नहीं, क्योंकि पतित पावन को तो आते हैं, पुकारते हैं ना, आओ सदगति दो। अब नदियाँ तो वही बह रही है ना, उनको कहाँ से आना है? तो सूट नहीं होती ये बातें। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो ये पर्चे निकालने चाहिए बहनों भाइयों। क्या लिखना है? क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या नदियाँ? लेकिन
यह तो सदैव है ना, नदियाँ तो हमेशा से ही है और रहेगी। तो पर आने को किसको बोल रहे हैं, पुकारा किसको जा रहा है, ये सोचने की बात है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, पर इन अंधश्रद्धाओं की वजह से बहुत लोगों की जेब गर्म होते हैं। बाबा कहते हैं वही सद्गुरु आकर सबको सदगति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परम पिता परमात्मा से ही करना चाहिए। परमात्मा का बनने में तो कोई खर्चा नहीं है। ज्ञान स्नान तो उनसे ही करना चाहिए। रोज अमृत वेले से वो हमको स्नान करवाता है। पावन दुनिया की स्थापना वही करवाते हैं। तो हम उसे जानते नहीं, ऐसे उस पर्चे में लिखना चाहिए कि तुम उसे जानते नहीं हो, परमपिता परमात्मा जो पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं उन्हें। तो भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे, सोल कॉन्शियस देवताएं। तो उस देवताओं के युग को या उस सतयुग को शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। तो आजकल तो सब ऑनलाइन हो चुका है, पहले प्रदर्शनियाँ बहुत लगती थी। अभी महाशिवरात्रि पर भी प्रदर्शनी लगती है। जहाँ जहाँ अभी तक बाबा का ज्ञान नहीं पहुँचा, अभी भी वहाँ शिव मंदिर में प्रदर्शनियाँ लगती है। जहाँ बहुत ग्रुप होता है वहाँ क्यों लगाई जाती है कि बहुत आत्माएं एक साथ देखती है, इकट्ठे आकर देखती है, तो उन आत्माओं के हो सकता है बुद्धि के ताले खुले। इसके पहले भी बहुत लोगों ने सुना हुआ होता है, लेकिन हर बार रिपीट करने से प्रदर्शनी हो सकता है किसी का भाग्य कभी और किसी का कभी खुले। तो एक दो भी आत्माएं अगर अपना भाग्य बना ले आकर, उनके जीवन की दिशा श्रेष्ठ बन जाए तो सफल हो जाती है प्रदर्शनी। तो वहाँ क्या समझाना है कि पतित पावन एक ही बाप है, और वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है। तो प्रतिज्ञा करनी पड़े कि हम पवित्र बनेंगे। रक्षाबंधन भगवान से तिलक या ताल्लुक रखता है, भगवान से ताल्लुक रखता है रक्षाबंधन। कैसे? क्योंकि भगवान ही संपूर्ण सुरक्षा हमारी कर सकता है। भगवान के बंधन में बंधना इजी है। परमात्मा कहते हैं कि न कि साधु संतों से, रक्षाबंधन का संबंध साधु संतों से नहीं है। आजकल तो साधु लोग बांधते हैं ना धागा, लेकिन कितनी बहुत कम ऐसे हैं जो बहुत सात्विकता से जीवन जी रहे हैं। जनरली जो दुनिया में घूम रहे हैं इधर उधर, तो बहुतों में बहुत इश्यूज भी हमको या बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत उच्च अवस्था वाले साधु अब दुनिया में हैं ही नहीं, और हो तो भी वो दुनिया में नहीं आना पसंद करते, वो तपस्या करना पसंद करते हैं। तो रक्षाबंधन तो साधु लोग तो रक्षा नहीं करेंगे, तो रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? भगवान की, और उसके बंधन में खुद को बांधना रक्षाबंधन है। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है। साधु संतों महात्माओं से प्रतिज्ञा की, फिर भी भगवान तक पहुँचे इसलिए डायरेक्ट करनी है। तो न की त्रिवेणी से, पानी से प्रतिज्ञा करके क्या है, वो कैसे चेक करेंगे हम गलत कर रहे हैं या सही निभा रहे हैं कि नहीं। तो हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी क्या कहते हैं? मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे हमारे लिए कि मैं तुमको पावन बनाऊंगा, पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं वो बहुत तीखे, मतलब एक्सपर्ट चाहिए। और चित्र बाबा कहते और भी बनाने पड़े, तब जितने चित्र थे तो और भी बनाने की बाबा ने डायरेक्शंस दी। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े, तो कैसे सेवा करनी चाहिए सिस्टमेटिक वे में बाबा गाइडलाइंस दे रहा है। देखिए बाबा कैसे टीचर बनकर बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, ये भी बोल रहे बाबा। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे, और ऐसे हुआ भी है। कुछ प्रदर्शनियों को कुछ असामाजिक तत्वों ने आग भी लगा दी थी, और उसका इंश्योरेंस निकालना चाहिए। फिर ये भी बाबा ने बताया, जब नुकसान हुआ तो एक एक चीज़ें सीखते गए सभी बाबा के बच्चे भी, और ऐसे सीखते सीखते ही एक्सपर्ट हुए। आज तो बड़े लेवल पर सम्माननीय अवस्था में यज्ञ चल रहा है परमात्मा का। परमात्मा कहते हैं किसी को झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। मतलब किसी किसी के मानसिक उद्विग्नता होती है, या उनको खुद को जो सिखाया जाता है वो समझ में आकर भी खुद चलने की हिम्मत नहीं है, तो इसीलिए भी उनको अपोजिशन करने की आदत होती है। साइकोलॉजी में इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं कि अगर उन्हें नहीं आता या उन्हें नहीं होता, उनसे नहीं होती शुद्धता जीवन में धारण, तो भी वो लोग खुद का गलत छुपाने के लिए भी फिर कभी कभी अपोज करते हैं। या कभी समझ भी पूरी विकसित नहीं होती, आधा अधूरा किसी ने भड़का दिया होता है तो भी लोग अपोज करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग, बहुत से अपोजिशन भी बाबा कहते हैं
तुम्हारे दुश्मन बहुत निकलेंगे। तुमको तो निरंकारी बन साइलेंस में रहना है। जब ऐसे आत्माएं आती है तो क्या बोल रहा है परमात्मा, अपने बच्चों को गाइडलाइंस दे रहा है, झगड़ना क्यों नहीं बोल रहा है, वापस रिवर्स में किक बैक नहीं सिखा रहा है। कहते हैं निरंकारी बन के, ईगोलेस बन के साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारी या मशहूर तो हो गई है, पर्चे आदि ज़रूर बांटने हैं, कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। परमात्मा कहते हैं वास्तव में अभी यह ड्रामा का खेल प्रैक्टिकल में चल रहा है, जहाँ कुंभ का मेला शुरू है वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है कुंभ के मेले से, परंतु मेहनत बहुत है। एक एक आत्मा को बाबा का बच्चा बनाने के लिए 7 डेज को करवाने के बाद स्पेशली मुरली ढंग से समझा समझा के सुनाना, उन्हें पालना देना, वो टिके हैं कि नहीं, उनमें कुछ डाउट तो नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के मेहनत बहुत लगती है किसी को भगवान से मिलवाने। फ़ायदा उसका है पर मेहनत लेनी पड़ती है जो फ़ायदा दे रहा है या दिलवा रहा है। तो ये सेवादारी की विशेषता है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है कि हम सभी कांटे बन चुके हैं ना, चुभते हैं एक दूसरे को अपने स्वभाव से, तो हमको फूल बनाने में भगवान को बहुत मेहनत लग रही है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न न पड़े। हमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, वहाँ तो बहुत माल ठाल होंगे ना, अगर स्वर्ग में कोई गया तो फिर हमारे दुनिया का भोजन उसको क्यों खिलाने बुलाते हैं श्राद्ध पर। तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं, तो यहाँ इस स्थूल दुनिया के कलयुग के मंदिरों में भी इतने ठाठ है, तो सोचने की बात है वो श्रीनाथ जब खुद राज्य करेंगे सतयुग में तो क्या ठाठ होंगे स्वर्ग में। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में एक ही बात है तो दोनों एक ही, लेकिन वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव है और घी में सब पकवान बनते हैं, और जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो बहुत ही क्या कहेंगे, सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है और चावल सबसे सस्ता। तो परमात्मा कहते क्यों दोनों में डिफरेंस है, घी आदि कुछ भी नहीं पड़ता उस चावल में, तो वहाँ एकदम ऐसा भोग लगता है और यहाँ एकदम माल धाल खिलाए जाते हैं। तो ये फ़र्क क्यों है, कहते हैं गोरा है तो ऐसे माल और सावरा है तो ये सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है, राज बड़ा अच्छा है, समझने की बात है। आप में से जिनको ना समझे वो पूछ सकते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं, फिर पुजारी लोग दुकान में, ऐसे भी सिस्टम चलते हैं कि वहाँ से पुजारी लोग दुकान में वही जो भोग लगाए हैं वो फिर से बेचते रहते हैं, फिर से बेचे हुए का फिर से भोग लगता है। ऐसी माल प्रैक्टिसेस भी कुछ लोग करते हैं। अभी भ्रष्टाचारी भक्ति हो गई तो भ्रष्टाचारी सारे कार्य भी हो गए। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं, मतलब मंदिरों से तो मुफ्त में मिल रहा है और फिर यहाँ दुकान में रख दिया तो कमाई फ्री में हो रही है। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं, और फिर हम वही लेंगे और वही चढ़ाएंगे। आजकल भोग के अंदर भी रेडीमेड चढ़ाने की प्रथा चढ़ रही है। खुद अपने हाथ से सात्विकता से शुद्धता से भोजन बनाकर भगवान को ऑफर करे, ये रियल भोग होता है। पर उसके लिए भी अब अंधश्रद्धाएं बहुत हो गई है। रेडीमेड लाया और लगा दिया, 56 भोग के पैकेट्स मिलने लगे हैं और कहते भगवान को भोग लगाए। भगवान को ऐसे अनेकों हाथ लगा हुआ शुद्धता अशुद्धता कैसे भी बना हुआ भोग लग सकता है भले, तो इस बात पे सोचना चाहिए। बहुत सी पूजाओं में रेडीमेड लाकर प्रसाद तक दिया जाता है, इस बात पर भी हमको सोचना है। भक्ति भी कर रहे हैं तो क्या ढंग से कर रहे हैं हम। यह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे समझाना भी कैसे, बहुत समझदारी से सयानत के साथ। कितनी नाजुक बातें हैं, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट बताएंगे तो हर्ट हो जाते हैं आत्माएं, क्योंकि बहुत कमज़ोर है आज की दुनिया में, तो बहुत कमज़ोर है, छोटी सी बातें भी सहन नहीं होती है, ना बच्चों को ना बड़ों को। तो इसीलिए सामने वाले को समझाना तभी है जब उसकी इच्छा है, और उतना ही समझाना है जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर उसको समझना ही नहीं है तो पीछे नहीं पड़ना है, और अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो सभी समझाने के पीछे नहीं पड़ना है। इसलिए बहुत ध्यान से बाबा कहते हैं सयानब से समझाना है ये नाजुक बातें। अच्छा, फिर मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो उसका फल एक जन्म के लिए मिलता है, और हम यहाँ पे परमात्मा के कार्य में जो भी सहयोगी बनते तन मन धन से, उसका एवज़ा हमको 21 जन्मों तक मिलता ही रहता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है, इसलिए भक्ति में भी शिवार्पण वस्तु श्री कृष्णार्पण वस्तु ऐसे बोला जाता है। अभी प्रॉब्लम कहाँ हुई है,
तो हिंदुओं के गुरु गोसाई ढेर हो गए हैं, क्रिश्चियन के देखो एक ही है, एक का ही कितना रिगार है। यहाँ पे इतनों में बिखर गए हैं तो ईश्वर को ही नहीं जानते, तो वो ताकत नहीं बची हमारे धर्म में। या बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म की वो ताकत नहीं बची, क्योंकि एक की जगह अनेकों में बुद्धि भटक रही है। तो एक अग्र में नहीं है, इसलिए एकाग्र नहीं होती बुद्धि, तो फायदा भी कम मिलता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, कहते धर्म में ताकत है, लेकिन उस ताकत का क्या उपयोग हो रहा है, एक दूसरे को मारने मिटाने के लिए या शांति की प्रस्थापना करने के लिए। और रिलीजन मतलब क्या, उसको भी बाबा समझा रहे हैं। आध्यात्मिकता क्या है, धार्मिकता क्या है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे सबको यह वशीकरण मंत्र दो, कौन सा, मामेकम याद करो। तुम जहाँ से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो परम धाम को याद करो, बाप को याद करो, तो प्यूरिफाई हो जाएंगे, पाप दग्ध होंगे। इतने फायदे हैं, ये समझाना है, पहले खुद समझ के फिर औरों को समझाना है। बाप को और वर्षे को याद करना है, मतलब परम धाम वाला पिता और स्वर्ग दोनों को याद करना है। तो इससे क्या होगा, सारा ही चक्र बुद्धि में हमारे घूम सकता है। फिर बाबा ने मुरली में कहा कि हमारा किसी भी देहधारियों में, संबंधियों में, मित्रों में मोह नहीं होना चाहिए, बुद्धि वहाँ पे अटकनी नहीं चाहिए। संबंध सबसे निभाने हैं, लेकिन बुद्धि परमात्मा में ही टिकनी चाहिए, वरना अंतिम समय वो सब याद आएगा जो उम्र भर किया है। अचानक परमात्मा कैसे याद आएगा अगर उसे उम्र भर याद ही नहीं किया है तो। इसीलिए ये लंबे काल की प्रैक्टिस चाहिए, तो अंतमति सोगति अच्छी होगी। और वह परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, लेकिन हम बच्चे भी समझते नहीं हैं, ऐसा बाबा ब्लेम करते हैं आज। बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलते तो बेड़ा पार कैसे हो तुम्हारा। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। तो क्या हम राजाई के लायक बने हैं, इतना पुरुषार्थ चल रहा है, नहीं तो कितना अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि श्रीमत से ही राजाई मिलती है। तो ये मुरली श्रीमत है परमात्मा की। दादियों के क्लासेस, बड़े भाई बहनों के क्लासेस भी श्रीमत के आधार पर है। तो श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में वही चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा, मतलब हम आत्माओं रूपी दीपक जगे हुए होंगे तो शिव साजन के साथ चलेंगे, नहीं तो बाराती बन के जाना पड़ेगा, डोली नहीं मिलेगी। जिनके दिवे बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़ी चलेंगे, अनन्य बच्चे ही चलेंगे। तो आज संकल्प लेंगे, मैं बाबा का अनन्य बच्चा हूँ। बाबा कहते और जो अनन्य नहीं है वो बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन फिर भी पवित्र सब बनेंगे। शिव भगवान वाच, अंडरलाइन की पॉइंट, पवित्र तो सब बनेंगे, चाहे न चाहे आत्माओं को शुद्ध रहना ही पड़ेगा, पवित्र बनना ही पड़ेगा। सब आत्माएं तो एक जैसी ताकत वाली नहीं है ना दुनिया में, तो कोई खुद के दिल से बन जाएंगे और किसी को समय बनवाएगा। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक जैसा पद भी सबको नहीं मिल सकता, वरना ड्रामा की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और कौन क्या बनेगा ये अंत में सबका पार्ट क्लियर भी होना है। इतना बड़ा झाड़ है, कितने मनुष्य हैं यहाँ पर, तो जो बड़े बड़े टाल टालियाँ हैं वह देखने में आएंगे, और छोटे छोटे धर्म तो न जाने कितने होंगे, हमें पता भी नहीं है। तो बाबा कहते बड़े बड़े देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, और फाउंडेशन में कौन बैठे हैं, हम सब बच्चे बाबा के साथ बैठे हैं, बाकी सब बाद में आते हैं। तो जो बाद में आते हैं दुनिया में उनमें ताकत कम होती है, इसलिए बहुत जल्दी उनका नाम बढ़ता भी है और नीचे भी उतरते हैं। तो स्वर्ग में तो सभी नहीं पॉसिबल है इतने आना, वरना स्वर्ग की भी विशेषताएं चली जाए। अगर इतनी पॉपुलेशन स्वर्ग में हो तो वहाँ पर भी एक के ऊपर एक क्या करना पड़ेगा, मकान बनाने पड़ेंगे। और यही वृत्ति या फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई तो स्वर्ग में कोई भी सोने के महल कायम नहीं रहेंगे। तो स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते, सिलेक्टेड जो खुद पे काम करते हैं वही आ सकते हैं। अच्छा, भारत ही हेवन था, मतलब स्वर्ग था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। भगवान उवाच, तो हम बहुत भाग्यवान हैं जो भारत के भूमि से उपजे हुए हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं और किसी को ये नहीं मिल सकता सौभाग्य हेवन बनने का। मीठे मीठे बाप दादा व माता पिता के लाडले सिखी लदे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह लाडले सिखी लदे बाबा वाह,
वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य, वाह जो मैं ज्ञान सितारा हूँ, ज्ञान सूर्य का। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति।